दोस्तों नमस्कार। सुब्रत पाल की चिट्ठी में आपका स्वागत है। मैं आपको सीधे आज अफ़गानिस्तान लिए चलता हूँ, जहाँ अफ़गान सरकार और तालिबानियों के बीच जंग छिड़ी हुई है। कांधार और काबुल पे अटैक करने की सोच रहे तालिबान। आप शायद काबुल के इस न्यूज़ से, अफ़गानिस्तान के इस न्यूज़ से इंटरेस्ट ना रखते हो, लेकिन हमें इंटरेस्ट रखना होगा, क्योंकि दूर भविष्य में ये तालिबानियों से शायद हमें भी ख़तरा हो सकता है। उसके पहले मैं तो आपको थोड़ा अफ़गान के जो वर्तमान सरकार की जो परिस्थिति है उसके पहले आपको बता दूं कि 1979 में वहाँ कम्युनिस्ट सरकार थी अफ़गानिस्तान में। तब कुछ रिफॉर्म हुआ था जिसके कारण लोगों में असंतोष था, विद्रोह हुआ था। अफ़गानिस्तान में तब कम्युनिस्ट सरकार थी और रशिया में तब कम्युनिस्ट सरकार थी। अफ़गानिस्तान ने तब रशिया की मदद मांगी थी। अब रशियन फ़ौज अफ़गानिस्तान गई थी। उसके बाद समय चक्र चलता गया और कुछ दिनों बाद अमेरिका में 9/11 का अटैक हुआ और अल-कायदा का समझ में आ गया कि ये काम अल-कायदा का है, ओसामा बिन लादेन का है। तब अमेरिका में अफ़गानिस्तान के लोगों को कहा, तालिबानियों को कहा, तब तालिबान नहीं था, अफ़गान सरकार ही थी, कि आप हमें ओसामा बिन लादेन दे दीजिए। लेकिन उन्होंने ये बात नहीं मानी। उसके बाद ओसामा बिन को ढूंढने के लिए नाटो और अमेरिकन फ़ौजें अमेरिका पहुंच गई। तब से 20 साल से अफ़गानिस्तान में अमेरिकन फ़ौजें हैं। उन्होंने वहाँ शांति लाई, तालिबानियों से जो युद्ध चल रहा था उससे लड़ा और अफ़गान में लोकतंत्र की स्थापना की, डेमोक्रेसी की स्थापना की। बहुत सारे अच्छे तकनीकी दीन आधुनिकरण किया अफ़गानिस्तान का। जो इस्लामिक कंट्री में होते हैं वो रहते हुए भी जो आधुनिकरण हो सकता है उन्होंने वो किया। अब 20 साल रहने के बाद अमेरिकन गवर्नमेंट को ऐसा लगने लगा कि अफ़गान सरकार स्टेबल हो गई है, उनके पास फ़ौजें हैं, तो वो धीरे धीरे हटने का निर्णय लिया। और अब कुछ माह पहले ऐसे अमेरिकन फ़ौजें पूरी तरह से लौट गई। अमेरिकन फ़ौजें लौटी और तालिबानियों ने फिर से अपना सर चढ़ा लिया और वो अफ़गान सरकार पे आक्रमण करना चालू कर दिए। 2 दिन पहले तक खबर ये थी कि कंधार जीतने की उनकी पूरी इच्छा है और वो बहुत जल्द काबुल पर भी आक्रमण करके पूरा अफ़गान में तालिबानी राज कायम करना चाहते हैं। ये तालिबानी लोग जो है ये कट्टर इस्लामिक, बिल्कुल हार्डकोर इस्लामिक पंथी लोग हैं। कोई बहुत ज़्यादा इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, न इनके आइडियोलॉजीज़ हैं। ये इस्लामिक कट्टरपंथी है। ये अफ़गानिस्तान में ताबिज होने के बाद ये किसी की सुनने वाले नहीं, ना अमेरिका के सुनेंगे, ना किसी की दुनिया की किसी की सुनेंगे। क्योंकि जो आदमी जो संस्था अमेरिका में जाकर आक्रमण कर सकता है, जो टावर्स गिरा सकते दो, उनमें कितना मंसूबा है ये आप देख सकते हैं। न पाकिस्तान की परवाह करेंगे। और ये ऐसा हो सकता है कि तालिबानी अफ़गानिस्तान के बाद पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर आ जाए, और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर आ गए तो भारत में इन तालिबानी या तो घुस सकते हैं यहाँ के या फिर यहाँ के जो हार्डकोर इस्लामिक संस्था है उनको मदद दे सकता है, जिससे हमारे देश में अशांति फैल सके। ये हो सकता है, ये नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उनके कामकाज, उनके वसूल वैसे ही दिख रहे हैं। अब इसमें अफ़गान सरकार भारत के वर्तमान सरकार से मदद मांग रहे हैं कि वो आए और मतलब अफ़गान गवर्नमेंट आए हमारे को मदद करे। मतलब अफ़गान गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट से मदद मांग रही है। यहाँ एक मज़ेदार बात बताता हूँ कि अफ़गानिस्तान में भारत का $3 अरब का निवेश चल रहा है, काम चालू है। अभी तक तालिबानियों ने उन कामों में अटैक नहीं किया है, लेकिन खबर यह है कि पाकिस्तानी तालिबानियों को पूरी मदद कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो अपने आतंकियों को तालिबानियों की मदद के लिए भेज रहे हैं। और पाकिस्तान इस कार्य के भले से भारत को डैमेज करना चाहता है। जी हाँ, और इस काम के पीछे
तालिबानी की जो वर्तमान स्थिति है उसमें चाइना का नाम तो नहीं आ रहा है, लेकिन हो सकता है पाकिस्तान जो ये कर रहा है उसमें चाइना का इंटरेस्ट है। चाइना का इंटरेस्ट इसलिए है कि उनका जो कॉरिडोर जा रहा है वो अफ़गानिस्तान के बहुत बड़े इलाके से जा रहा है और वो चाहते हैं कि उसमें कोई बाधा ना हो, इसलिए वो पाकिस्तान के थ्रू से मदद चाहता है। वैसे पाकिस्तान के साथ भी तालिबानियों की बहुत अच्छे टर्म्स नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। लेकिन हमें सावधान रहना है, हमें सावधान रहना है और विदेश मंत्रालय भारत सरकार का क्या स्टेप लेता है यह देखना है, क्योंकि हमारे दो शत्रु पाकिस्तान और चीन तालिबान के भरोसे हम पर अटैक करना चाहते हैं, हमें क्षति करना चाहते हैं। इसलिए उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार तालिबान का जो अफ़गानिस्तान जो तालिबान के विरुद्ध हमारी मदद मांग रहा है, हमें उसके बारे में भारत सरकार ने बिल्कुल जागरूक रहना चाहिए। आपको बहुत पुरानी याद दिलाता हूँ, 1932 शायद, जी हाँ 1932 में कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने काबुलीवाला कहानी लिखी थी। बहुत छोटी सी काबुलीवाला लघु कथा थी। अगर आपको याद ना हो तो आप एक बार देख लीजिए। सॉरी 1892 में रविंद्रनाथ टैगोर ने काबुलीवाला नामक एक छोटा सा लघु कथा लिखा थी। लघु कथा, मैं अभी उस लघु कथा को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप चाहें तो उस लघु कथा को पढ़ लीजिए। पढ़ के बहुत मज़ा आएगा, आप वाह कहेंगे, क्या रचना है कहेंगे। ज़रूर पढ़िए। तो मैं चाहता हूँ काबुलीवाला का काबुल अमन चैन से रहे, शांतिपूर्ण रहे, प्रगति करे और भारत और अफ़गान की मित्रता बरकरार रहे। आज यहीं तक। जय हिंद।